नमस्कार दोस्तों, नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की पिछले 24 घंटे में तबीयत काफी बिगड़ गई है। अस्पताल की तरफ से गुरुवार को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बालासुब्रमण्यम की हालत काफी गंभीर है। बालासुब्रमण्यम को 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इसके बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई थी, लेकिन अब उनकी स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है और वो काफी गंभीर स्थिति में है। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा पर भारत का बड़ा हमला, पाकिस्तान के पास कानूनी आधार नहीं। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की पाकिस्तान सरकार की घोषणा पर तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की पाकिस्तान की घोषणा के बारे में रिपोर्टों पर कई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने की किसी भी कदम को वो वैध आधार नहीं मानते। पाकिस्तान ने 15 नवंबर को विधानसभा असेंबली चुनाव कराने का ऐलान किया है। चीन ये मानने को तैयार नहीं कि एलएसी पर वो पहले आया। बातचीत में यही फंसा है बड़ा पेच। दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही एलएसी पर जारी तनाव को कम करने की कोशिश में है। हालांकि बातचीत के दौरान चीन सबसे पहले पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चर्चा में कई पैंतरे चल रहा है, लेकिन भारत का जोर इस बात पर है कि शुरुआत उन जगहों से हो जहां चीनी सैनिक सबसे पहले आगे बढ़े थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच कहा कि भारत चीन सीमा पर अभूतपूर्व हालात हैं। जयशंकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। लद्दाख, राफेल से टक्कर, चीन ने पैंगोंग से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर तैनात किए J-20। भारत और चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव के बीच चीनी सेना ने यहां सैन्य तैनाती और बढ़ा दी है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि चीन की वायुसेना ने पैंगोंग की ओर चेंगडू में J-20 तैनात किया है। इससे पहले यही विमान अगस्त में भी देखे गए थे। J-20 को भारत को हाल ही में मिले राफेल विमान के टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। इससे चीनी सेना की विस्तृत तैनाती के संकेत देखे जा रहे हैं। हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कहा, सीबीआई को ट्रांसफर हो ड्रग्स जांच, एनसीबी के पास अधिकार नहीं। वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि रिया और शोभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कठोर धारा 27A नहीं लगाई जानी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई ड्रग्स उनके कब्जे में नहीं मिली और आरोप लगे हैं तो ये अपराध जमानती है। रणवीर सिंह के साथ अपने घर पहुंची दीपिका पादुकोण। पति रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई पहुंच गई हैं। वो फिल्म शूटिंग को लेकर गोवा में थी। ड्रग्स चैट में नाम सामने आने पर एनसीबी के समन के बाद वो मुंबई पहुंची हैं। उनसे 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। रकुल प्रीत सिंह हैदराबाद से मुंबई पहुंची। उनसे आज एनसीबी पूछताछ करेगी। ऑक्सीजन सपोर्ट पर मनीष सिसोदिया। कोरोना के बाद डेंगू से हालत बिगड़ी, एलएनजेपी से मैक्स हॉस्पिटल किया गया शिफ्ट। कोविड-19 के बाद डेंगू का शिकार हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हालत बिगड़ने के बाद दिल्ली के मशहूर एलएनजेपी अस्पताल से बुधवार रात उन्हें साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। ऑक्सीजन लेवल में कमी होने के चलते उन्हें वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सिसोदिया की प्लेटलेट्स लगातार गिर रही हैं। हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार, आप तो बहुत तेज हैं, आपको समय क्यों चाहिए। कंगना बोली, अदालत ने इतना सोचा, मेरे आंसू आ गए। कंगना बीएमसी विवाद में कोर्ट ने तंज करते हुए कहा कि जब कार्रवाई करने की बात थी तो आपने यानी कि बीएमसी ने बहुत तेजी दिखाई, जब जवाब देने की बात आई तो सुस्ती क्यों दिखा रही है। साथ ही कंगना ने इसी पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, माननीय हाईकोर्ट, मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद। मुझे वो सब वापस मिल गया जो खोया था। कृषि बिल के विरोध में आज किसानों का भारत बंद। फार्म बिल को कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। शुक्रवार को भारत बंद में भी होगी शामिल। सलमान रुश्दी, राजमोहन समेत 200 बुद्धिजीवियों ने की उमर खालिद की रिहाई की मांग। जारी किया बयान, कहा पूर्व जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद की गिरफ्तारी एक सोची समझी विच हंट है। साथ ही कहा गया कि खालिद पर गलत तरीके से आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर तक खालिद न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ब्रेटली ने डीन जोन्स को सीपीआर देकर की थी जान बचाने की कोशिश। होटल में पड़ा था दिल का दौरा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जोन्स का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन से क्रिकेट वर्ल्ड हैरान है और दुखी है। उनकी उम्र 59 वर्ष थी। वो इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र को लेकर स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम से जुड़े हुए थे और मुंबई में थे। रिपोर्ट्स की माने तो जब महान बल्लेबाज का निधन हुआ तो होटल में उनके साथ उस समय उन्हीं के देश के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली मौजूद थे। जब जोन्स को दिल का दौरा पड़ा तो ब्रेटली ने उन्हें सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। खबरों की माने तो जोन्स को ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल के लॉबी में दिल का दौरा पड़ा।
उधर रमीज राजा ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि हम कमेंटेटर्स को इसी बात का हमेशा डर रहता है कि कहीं हमारी मौत भी ऐसे ही ना हो। किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स को 97 रन से हराया, दर्ज की सीजन की सबसे बड़ी जीत। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने कप्तान केएल राहुल के शानदार शतक की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक तरफा मुकाबले में 97 रन से हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। 207 रन के जवाब में विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम 17 ओवरों में सिर्फ 106 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई। पंजाब की जीत के हीरो उसके कप्तान केएल राहुल रहे, जिन्होंने नाबाद 132 रन ठोके।